नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। अभिनय के इस प्रतिष्ठित संस्थान से अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद वे रंगमंच और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों की सूची में समानांतर और मुख्य धारा की फिल्मों का अनूठा सम्मिलन देखने को मिलता है। आपके भाई लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त ज़मीर उद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। नसीरुद्दीन शाह, जिन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में अदाकारी का एक पैमाना कहा जाए तो शायद ही किसी को एतराज हो, नसीर की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। सिनेमा की दोनों धाराओं में उनकी कामयाबी। नसीर का नाम अगर पैरेलल सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं की सूची में शामिल हुआ तो बॉलीवुड की मुख्य धारा या व्यापारिक फिल्मों में भी उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। नसीर अपने शानदार अंदाज से मुख्य धारा के चहेते सितारे बन गए। ऐसा सितारा जिसने हर तरह के किरदार को बेहतरीन अभिनय से जिंदा कर दिया। ये सितार जब भी स्क्रीन पर आया, देखने वाले के दिल पर उस किरदार की यादगार छाप छोड़ गया। उसकी कॉमेडी ने पब्लिक को खूब गुदगुदाया तो एक्शन में भी उसका अलग ही अंदाज नजर आया। मुख्य धारा सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत 1980 में आई फिल्म हम 5 से हुई। फिल्म भले ही व्यापारिक थी, लेकिन इसमें नसीर के अभिनय की गहराई समानांतर सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही और एक व्यापारिक एक्टर के तौर पर सफलता साबित करने के लिए नसीर को टिकट खिड़की पर भी बिकाऊ बनने की जरूरत थी और उनके लिए ये काम किया जाने भी दो यारों ने। बॉलीवुड की ऑल टाइम बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में शुमार जाने भी दो यारों में रवि वासवानी और नसीर की जोड़ी ने बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग दिखाई और फिल्म बेहद कामयाब रही। लेकिन कमर्शियल सिनेमा में नसीर की सबसे बड़ी कामयाबी बनी मासूम बाप और बेटे के रिश्तों को उकेरती मासूम में नसीर ने कमाल की अदाकारी से न केवल खूब वाहवाही बटोरी बल्कि फिल्म भी सुपरहिट हुई और नसीर को एक स्टार का दर्जा मिल गया। बेजोड़ एक्टिंग और गजब की क्षमता से हर तरह के किरदार निभाने वाले नसीर ने अपनी छाप नकारात्मक भूमिकाओं में भी छोड़ी। समानांतर सिनेमा का ये हीरो कमर्शियल फिल्मों में एक खतरनाक विलेन के तौर पर भी हमेशा याद किया जाता रहेगा। हिंदी सिनेमा में विलेन का ये नया चेहरा था, खूंखार और अजीबोगरीब शक्ल वाला कोई गुंडा नहीं बल्कि सोफिस्टिकेटेड इंसान जिसके दिमाग में सिर्फ जहर ही जहर था। विलेन का ये किरदार जितना संजीदा था उससे भी ज्यादा संजीदगी से उसे निभाया था नसीरुद्दीन शाह ने। वैसे खलनायक के तौर पर उनकी एक दो फिल्में नहीं थीं। मोहरा में उन्होंने दिखाया विलेन का वो चेहरा जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकता है, अंधा होने का नाटक करने वाला एक शिकारी। लेकिन ये नसीर की असली पहचान नहीं थी। नसीर की असली पहचान समानांतर सिनेमा था। सिनेमा की वो धारा जिसमें एक स्टार के लिए कम और एक्टर के लिए गुंजाइश ज्यादा होती है। और ये बात किसी से छुपी नहीं कि नसीर एक एक्टर पहले और स्टार बाद में हैं। समानांतर सिनेमा के इस सितारे ने स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, अमरीश पुरी और ओम पुरी जैसे माहिर कलाकारों के साथ मिलकर 8 फिल्मों को एक नई पहचान दी। निशांत जैसी सेंसिटिव फिल्म से अभिनय का सफर शुरू करने वाले नसीर ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, भवनी भवाई, अर्धसत्य, मंडी और चक्र जैसी फिल्मों में अभिनय की नई मिसाल पेश कर दी। ऐसे ही फिल्मों का सिलसिला चलता रहा और आज भी चल रहा है। नासिर साहब आज भी इस उम्र में भी अपना काम बखूबी निभाना जानते हैं। इसी साल नसीर साहब की एक वेब सीरीज भी आ रही है जिसका नाम है शो टाइम, जो कि इमरान हाशमी के साथ ये सीरीज आ रही है। दोस्तों, ऐसी ही और एक्टर्स की लाइफ स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल आ गया हीरो को धन्यवाद।